ये कहानी है किस्मत के भरोसे बैठने वाले एक युवक की, जिसे वक्त ने सिखाया कि हाथों की लकीरें तब तक नहीं चमकतीं जब तक माथे से पसीना ना निकले। किशनपुर गांव में सोमनाथ नाम का एक युवक रहता था। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन मेहनत से ज़्यादा भरोसा उसे ज्योतिष, हाथ की रेखाओं और चमत्कारों पर था। वो अक्सर कहा करता था, जब मेरी किस्मत में लिखा होगा तो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। इसी सोच के कारण उसने अपने पुश्तैनी खेत बंजर छोड़ दिए थे। दिन भर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलता या लोगों की बातें सुनता रहता। गांव वाले उसे किस्मत का मारा कहकर चढ़ाते थे, और वो भी यही मान चुका था कि उसकी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है। एक दिन गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। सोमनाथ उनके पास गया और अपनी हथेली आगे बढ़ाकर बोला, महाराज, मेरी किस्मत में धन और सुख कब आएगा? मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। संत ने उसकी हथेली ध्यान से देखी और बोले, बेटा, तुम्हारी किस्मत में तो अपार धन लिखा है, लेकिन वो धन एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वो पत्थर तुम्हारे खेत के ठीक बीचों बीच है। ये सुनते ही सोमनाथ की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन वो कुदाल और फावड़ा लेकर बरसों बाद अपने खेत पहुंचा। खेत के बीच में सच में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि खजाना इसी के नीचे है। उसने पूरे जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी। पत्थर बहुत भारी था, टस से मस नहीं हो रहा था। उसने सोचा, शायद खजाना ठीक नीचे नहीं, आसपास कहीं दबा होगा। इसी उम्मीद में वो 7 दिनों तक लगातार खुदाई करता रहा और पूरा खेत जोत डाला। 7 दिन बाद खेत पूरी तरह खुद चुका था, लेकिन कहीं कोई खजाना नहीं मिला। गुस्से और निराशा में वो संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने झूठ कहा। मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। संत मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सोमनाथ, तुमने 7 दिनों में वो काम कर दिया जो तुमने 7 सालों में नहीं किया था। तुमने अपना खेत तैयार कर लिया है, अब बस इसमें बीज डाल दो। आसमान से बारिश होगी और यही तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तब पहली बार सोमनाथ को बात समझ आई। उसने संत की बात मानी, बीज बोए और नियमित रूप से खेत की देखभाल करने लगा। उस साल बारिश भी अच्छी हुई और खेत में ऐसी फसल उगी जैसे गांव में किसी ने वर्षों से नहीं देखी थी। जब फसल मंडी में बिकी तो सोमनाथ के हाथ में इतना धन आया जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोबारा संत के पास गया और कृतज्ञता से उनके चरणों में झुक गया। संत ने बस इतना कहा, ईश्वर ने हाथ की लकीरें उंगलियों के पीछे इसलिए बनाई हैं ताकि इंसान अपनी किस्मत लिखने से पहले मेहनत की मुट्ठी बंद करना सीख ले। उस दिन के बाद सोमनाथ ने किस्मत को कोसना छोड़ दिया। वो समझ गया कि किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत का दूसरा नाम है। जो अपने कर्म से रास्ता बनाता है, भाग्य उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत अपने आप कुछ नहीं करती, उसे कर्म की ताकत चाहिए। सही समय का इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं और मेहनत करने वाले ही समय को अपने पक्ष में बनाते हैं। भाग्य उसी का साथ देता है जो लगातार प्रयास करता है। किस्मत बदलनी हो तो मेहनत से ही उसका रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।